देखिए आज ठाकुरद्वारा तहसील है और यहाँ अवकाश रहता है। आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को अवकाश रहता है और स्टूडेंट युवा जाते हुए और मैं दिखा रहा हूँ शायद सभी बंद है, सभी बंद है। लेकिन मैं देखता हूँ हमारा प्रयास यही है, कृषि में न्यूज़ चैनल का प्रयास यही बना रहता है कि लोग सच बोलें और सच हम दिखाएं, सच दिखाएं हम। लेकिन लोग कतरा जाते हैं जब मुझे कैमरा चलाते हुए देखते हैं तो देखिए चले गए लड़के। उन्हें जो पता है सबसे ज़्यादा युवा देश की धरोहर है और युवा ही नहीं बोलता। आज मस्त है हिमेश रिमेशिया के गाने सुनने में, सपना चौधरी को सुनना है। जिस वक्त ये युवा जागेगा, ये स्टूडेंट जाएगा, इस देश को पलट कर फेंक देगा। कुछ कहना चाहते हैं न्यूज़ चैनल पर, कुछ कहना चाहते हैं आप? वेलकम है हमारे न्यूज़ चैनल। देखिए 2022 में नेता फिर अपनी गाड़ियों में, और देखिए जगह जगह रैलियां हो रही हैं, है ना, जगह जगह रैलियां हो रही हैं। और लोग जनता में देखिए मैं जाता हूँ तो जनता में लोग ऐसा लगता है कि एक जैसे कढ़ाव के अंदर दूध या पानी खोल रहा हो, इस तरह से उबाल बहुत है, जनता में उबाल बहुत है। लेकिन 2 साल कोरोना वायरस ने इतना डराया, इतना भयभीत किया कि आज उसका भय अभी तक नहीं निकल पा रहा। लोग सच बोलने से भी घबरा रहे हैं, और सच सुनने तक से कतराते हैं। सर ऐसा लग रहा है कि देखिए ठाकुरद्वारा तहसील पर सभी की आंखें टिकी हैं और इस सारी पार्टियां अपने पद की दावेदार हैं। और यहाँ पर कोई कह रहा है 300 सीट आएंगी, 350 सीट आएंगी, 400 सीट आएंगी। देखिए लगभग इतनी सीटें तो नहीं है, लेकिन देखिए जो भी आता है, जो भी प्रत्याशी हो, जो भी नुमाइंदा हो, उसे आस है, पार्टी को भी आस है। जी। तो इसलिए अब जनता क्या चाहती है, जनता यहाँ क्या चाहती है? देखिए जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवेलेबल, लेकिन आज ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अत्याचार दमन गई और बेटियों का शोषण लगातार हो रहा है। और कहीं ना कहीं हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन बेटी तो बेटी है। और बेटी है। पहले दीपिका, फिर उसके बाद नृत्या, उसके बाद मनीषा, दलित समाज की बेटी, आज साबिया सती। देखिए मनीषा हाथरस की रहने वाली एक दलित समाज की बेटी, आज उसको कम से कम 1 साल बीत गया है और आज भी अभी तक उसका केस सॉल्व नहीं हो पाया। सर क्या लगता है? हम देखिए हिंदुस्तान हमारा देश, हमारा मुल्क, हमें हिंदुस्तानी होने का नाज, हिंदुस्तानी होने का गर्व, लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को हमारे कहीं ना कहीं जंग लग जाए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, राजनीति में बताएं आप क्या राजनीति में किसे अच्छा मानना है आप? राजनीति अखिलेश सर को मानना है, अखिलेश सर को मानना है। देखिए लेकिन हम ये कहते हैं कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, क्योंकि हमारे एक वोट से सत्ता बदल जाती, तो व्यवस्था भी बदल जाएगी, क्योंकि हमें जागना पड़ेगा। नेताओं के भरोसे बैठेंगे हम तो इसी तरह से लूटते रहेंगे और सदियों से ऐसा ही होता चला आ रहा है। पार्टियां बहुत आई हैं, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन जनता वहीं की वहीं है। जो रिक्शा चलाता था रिक्शा ही चलाता है, जो ठेला लगाता था ठेला ही लगाता है, जो कंच की फेरी करता था कंच की फेरी करता है। क्या कहना चाहिए? सच है, बेरोजगारी ज्यादा है। और आज देखिए महंगाई क्या शायद आपको लगता है कि महंगाई ने तो गरीबों को बहुत परेशान कर दिया है, चरम सीमा पर है ना। देखिए कितना प्यारा देश हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान ऐसा लगता है कि रातों को हिंदुस्तान, हमारा मुल्क रोता है, अपनी किस्मत पर रोता है। और हम हिंदुस्तान के वासी चुप्पी साधे हुए हैं और हमारी कमियां इतनी इस कदर कमियां बढ़ गई हैं कि हम शायद कहीं ना कहीं सर कायर हो गए हैं। सर गलत तो नहीं? जी सही बात है, क्योंकि हम सच नहीं बोल सकते। सच अगर कोई दिखलाना चाहे तो उसका साथ नहीं दे सकते। सच बोलना चाहे तो उसको लोग कतराते हैं, सच बोलने तक से कतराते हैं, सच बोलने तक से घबराते हैं। जी ऐसा लगता है इस हिंदुस्तान को हमारे कहीं ना कहीं जड़ लग गया है।
मतलब ये कैमरे के पास में आने तैयार नहीं होते। जैसे इरफान है, इरफान ये कांग्रेस के आदमी हैं, मगर ये आना नहीं चाहते कैमरे पे। ये नहीं कहना चाहते कि कौन सी पार्टी बेहतर है। नहीं, कांग्रेस देखिए, हम तो सिर्फ हमारा जो प्रयास है, हमने जो प्रयत्न किया है, हम ये चाहते हैं कि जो समाज में हो रहा है उसको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया जाए, उसको दर्शाया जाए। जनता जो आज त्रस्त है, हर सुविधा से वंचित हैं लोग, और ऐसा लगता है कि देखिए बहुत योजनाएं आती हैं, जो अपात्र हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता, पात्रों को उनका लाभ नहीं मिल पाता, और अपात्र उसका लाभ ले लेते हैं क्योंकि उनके पास देने के लिए कहीं ना कहीं पैसा होता है। ये सही है या गलत? सही है, क्योंकि पात्र हर उस सरकार की सेवा से वंचित रह जाता क्योंकि उसके पास पैसे देने के लिए नहीं होते, पैसे देने के लिए नहीं होते, जबकि फ्री में सारी सेवाएं चल रही हैं। लेकिन एक भी योजना में बताइएगा, एक भी योजना में आज तक ऐसा ही होता आ रहा है। बुरा मानने की बात नहीं है, अखिलेश यादव जी की सरकार थी भैया की हमारे, तो उसके अंदर साइकिलें बांटी गई। साइकिलों में देखिए जो सभासद हैं वो लोग हैं, मैं कहने सच दिखाना हमारा प्रयास बना हुआ है। एक साइकिल पर लेकर 200 रुपए से 1000 रुपए तक ले लिए गए, गरीब आदमी दे रहे हैं, और दिए, बोले फ्री में तो मिल रही, तुम्हारा जा क्या रहा। इतनी भोली भाली है ये जनता, इतनी भोली भाली है ये जनता कि इसे मूर्ख आसानी से बनाए, इसे मूर्ख आसानी से बना, और यही हो रहा है, सदियों से मूर्ख बना रहे हैं। 70-75 सालों से। अच्छा भैया, जब से यहाँ से अंग्रेज गए हैं, शायद 200 साल यहाँ पर राज किया है, और 200 साल में ऐसा लगता है कि 200 साल में अंग्रेज वो नहीं कर पाए जो आज है। तो आज गुलामी हो रही है, आज गुलामी, क्योंकि गुलामी देखिए, हम पहले राजाओं की गुलामी करते थे, अब नेताओं की, क्योंकि ये देश गुलामी हमारे खून में बसी हुई है। बुरा मानने की बात नहीं, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन शर्म आती है अपने आप को हिंदुस्तानी बताते हैं। आज हिंदुस्तान में अत्याचार सबसे ज्यादा, चरम पर, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। खुद को हिंदुस्तानी बताते हुए भी शर्म आती है। ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तानी हैं तो, लेकिन मरे हुए हैं, जिंदा है लेकिन जिंदा लाश। सर क्या सही है या गलत? सही। और सच देखिए, इतना दुख होता है कि लोग कैमरे के आगे आने तक से घबराते हैं। सच अगर कोई दिखाना चाहे, सच अगर सामने लाना चाहे, तो लोग सच बोलने तक से कतराते हैं। हो क्या रहा है देखिए, भगत सिंह जैसे शेर का देश और कायर, सर भगत सिंह जैसे शेर का देश और कायर। चलिए कुछ ना बदलेगा, आज ना बदला तो कल बदलेगा। हमारा ये कहना है कि कल ना बदला तो आज बदलेगा, कल ना बदला तो आज बदलेगा। शर्त यह, ये समाज बदलेगा, और यूं ही फूल माला बने रहे अगर हम, कैसे ये कांटों का ताज बदलेगा। चलिए आप साथ दीजिए, प्रयास में लगे हैं, एक दिन देश हिला देगा। डकरेजी में नहीं चला सर। हाँ जी। और क्या देखिए जो समाज में आज हो रहा है, उसका एक भाई से मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम योगी जी की सरकार, राज्य सरकार चाहते हैं, और विधायक भी उसी का चाहते हैं, पता नहीं कौन। हम तो इरफान कुछ कहना चाहते हैं, आप इधर आइएगा सर। एक भाई ने कहा, बोले यहाँ पर देखिए बेटियों के साथ जो हो रहा है, बेटियों में, बोले नहीं अभी हमारे यहाँ तो क्या। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंका वाला ठाकुरद्वारा से अलग है। बंका ग्राम बंका वाले की, ठाकुरद्वारा तहसील की बंका वाले की रहने वाली जो है साबिया है ना, ठाकुरद्वारा। जब बुरा मानने की बात नहीं है, चोट जब ही पड़ती जब अपने अपना मरता है तभी दर्द होता है। हम दूसरे से कहते तो हैं कि आपके भाई मर गए, आपकी माँ मर गई, आपका ये हुआ, लेकिन हम सहानुभूति के लिए दिखावा करते हैं। सर दिखावा करते हैं। दर्द जब ही होता है जब चोट अपने लगती है, दुख जब ही होता है जब अपना मरता है। कहीं ऐसा ना हो आज इसकी बेटी कल उसकी बेटी आज मेरी। सर इसलिए कब तक इस तरह से अगर होता रहेगा तो ये समाज एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। एक एक करके एक एक कड़ी चैन की तोड़ दी है, पूरी कड़ी टूट जाती है। जी, पूरी कड़ी टूट जाती है, और देश कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है। इसका अंजाम, इसका परिणाम बुरा होगा, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और देखिए एक भाई है हमारे राशिद भाई देखिए वेलकम है हमारे न्यूज चैनल। सर आज जो देश में हो रहा है क्या सही हो रहा है? बहुत कुछ भी नहीं हो रहा सर, सारी चीजें बेकार हो चुकी हैं। हम लोग तो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। देखिए हम
है ना? हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा मुल्क, हमारा वतन, हमारा वतन सलाम है हिंदुस्तान की धरती को। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खाली हम गूंगे और बेरे हो चुके हैं। हम ही नहीं, अगर बोलते हैं तो हमारे साथ वाले होने चाहिए, लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। देखिए किसी को सच दिखाने और सामने कैमरे के आगे आने तक से लोग घबराते हैं। जी। बड़ा दुख होता है। और देखिए धरती, हिंदुस्तान की धरती को सैल्यूट है, लेकिन हिंदुस्तान की धरती रातों को चीखे मारती है। सर रातों को चीखे मार मार कर रोती है, दुहाई देती है कि वारे हिंदुस्तान के वासियों तुम बोझ हो। मतलब कितनी बड़ी शर्म की बात है कि शर्म को भी शर्म आ रही है। आज हिंदुस्तान के कारनामों से शर्म को भी शर्म आ रही है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदुस्तान में। एक जगह लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां हैं देश का भविष्य, बेटियों का सम्मान, नारी जगत जननी। सर क्या सच है या झूठ बताइए? सर आज तो ये सब झूठ है कि झूठ है। लिखावट हो गई है खाली कहने के लिए। आज हम इलेक्शन लड़ते हैं, उसके लिए अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए लड़ने को तैयार है। वोट लेने के लिए हम सब कुछ करने के तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन होने के बाद हम सब बातें, सब वादे सब भूल जाते हैं। और देखिए जीत जाती है ये पार्टी, एक ना एक पार्टी जीत जाती है और हार जाती है ये जनता। इस जनता को तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ भक्त मिलेंगे, अंधभक्त, कोई मोदी भक्त, मुलायम भक्त, सोनिया भक्त, अखिलेश यादव भक्त। इसलिए हमारा ये कहना है कि सच पहचानो, सच को जानो। और सच, क्योंकि सच बहुत सत्य में जैसे सच्चाई की हमेशा जीत है। लेकिन ऐसा लगता है सर सच बेजान पड़ा, सच कहीं ना कहीं दब गया है, सच कुचल गया है। और सच कहीं फूट फूट कर रो रहा। सच कहीं आज की जनता का क्या हाल है सर कि एक लंबी लाइन लगा लेते हैं। आप जाइए एक बैंक में जाइए, एक लंबी लाइन मिलेगी आपको। एक लंबी लाइन क्या, उनका नंबर आएगा जिनके अकाउंट बढ़िया चल रहा है। आज गरीब फिर भी लाइन में पीछे खड़ा है, फिर भी पैसे अपना पैसा अपना पैसा पड़ा है, पैसा जमा कर रहा है, तब भी पैसा लगता है, अपना पैसा निकालता है, तब भी पैसा लगता है। कि अधिकारियों की सुननी पड़ती है। वो कहता है 1 घंटे बाद आना, तो 1 घंटे बाद लाइन में खड़ा है बेचारा, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उसकी आवाज के लिए कोई नहीं लड़ पा रहा है और हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए हम अकेले क्या कर सकते हैं? देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो भी बड़े पद पर जाता है, ऐसा लगता है कि बड़ा जब बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपने पद का मिसयूज करने लगता है। जी। अपने पद का मिसयूज करने लगता है, दुरुपयोग करने लगता है। और ये जितने भी अधिकारी हैं ये सेवक हैं, लेकिन शासक की तरह काम करते हैं। ये सही है या गलत? ये बिल्कुल सही बात आपने कही है और मेरे मन की बात कही है, ऐसे ही हो रहा है। ये सेवक हैं लेकिन शासक बने हुए हैं। क्योंकि सिस्टम ही करप्ट, सिस्टम खराब है, सिस्टम ही खराब है। कुछ बोलना चाहते हैं? लोकतंत्र घबराते हैं, मूर्ख तंत्र बना दिया। बिल्कुल सही बात, मूर्ख तंत्र बना दिया गया है। उस भोली भाली जनता को, इस समाज को आसानी से लूट रहे हैं। एक कंबल बांट देते हैं और बाद में उसकी खाल उतार लेते हैं। बिल्कुल सही बात है और ये ऐसे ही हो रहा है। अब देखिए इलेक्शन करीब है, तो आज कहीं से कहीं तक आपको किसी भी तरह का ना ही बीमारी मिलेगी। इलेक्शन होने के बाद ही लॉकडाउन मिलेगा आपको, बीमारियां लोगों के अंदर आ जाएंगी, सारी चीजें आप हिंदुस्तानियों के अंदर आ जाएंगी। और इलेक्शन से पहले कुछ नहीं हो सकता, सब बढ़िया है। इस समाज में सिर्फ नाटक खेल चल रहा है। खेल देखने की आदत है इस समाज। जी सदियों से खेल चल रहा है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन इस देश में असली हीरो नहीं है। असली हीरो वो हैं जिन वीरों ने इस देश पर कुर्बानी दी है। जिन वीरों ने इस देश पर कुर्बानियां दी हैं और हम फ्री में कायर, और हम कहीं ना कहीं डरपोक गीदड़ उनके किए का फायदा उठा रहे हैं। जो हमारे लिए कर गए हैं, हम उसका फायदा उठा रहे हैं। शर्म आती है कि भगत सिंह जैसे शेर का देश और कायर, जी बिल्कुल सही बात है, सुखराज जैसे शेर का देश और कायर, हम सच भी नहीं बोल सकते। सच सुनने तक से घबराते नहीं। और सर एक मैं कहना चाहूंगा, एक पुलिस वाला आता है गरीब को हड़काता है, लेकिन उसका कसूर क्या है? उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो अपने ठेले पे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बाहर निकला है, उसे डंडे मारते हैं, उसे भगाते। क्यों ऐसा क्यों है? मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है? क्या उसके हक नहीं है? आज यही पुलिस वाले
अगर कोई बच्चा या कोई बेटा या कोई बड़ा ऑफिसर बनता है इनका, तो उनकी लाइन में लग जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। आज वो बेचारा वो गरीब की क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों उसे बाहर खड़ा कर देते हैं, क्यों उसे डंडे मारते हैं? मैं पूछना चाहूंगा प्रशासन से भी। सर सबसे बड़ा रोग शायद कैंसर, उसके बाद नासूर होता, नासूर, उसके बाद सबसे बड़ी भयंकर बीमारी कोरोना वायरस। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा, मैं इससे भी बड़े भयंकर रोग का नाम जानता हूँ जो आपने कहा है। सबसे बड़ा भयंकर रोग है गरीबी। सबसे बड़ा भयंकर रोग है गरीबी। ना इसके लिए कोई मेडिसिन है, ना कोई डोज है, ना इसकी कोई दवाई है, ना कोई इसकी कोई दवाई है, ना कोई गरीब की दवाई देता है और ना कोई गरीब को दवाई देता है। इसलिए गरीब पर ही शोषण है और गरीब पर ही अत्याचार है। एक होमगार्ड जिसने कसम खाई है हमारा नौकर और मालिक पर डंडा देगा, किस संविधान में लिखा है गाली देगा? अगर मान लो ये जनता अगर वापसी में गाली देने लगे, लौट के गाली देने लगे, तो सर उस पर धाराएं लग जाएंगी। जी बिल्कुल सही बात। उस पर अपमान लग जाएगा ना वर्दी का। इसलिए जो भी जिस पर बड़ा पद आता है, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, अपनी औकात भूल जाता है। अपनी औकात भूल जाता है और इस भोले भाले समाज को लूट रहे हैं। जब ये रिक्शा वाले ठेले वाले मेरे लिए हाथ उठाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में मुझे कुछ न कुछ मिल गया। और द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हौसला सच दिखाने का। सर अगर मेरा रास्ता सही है तो आप बताइएगा, ना तो मैं अपने चैनल को आज ही बंद करूँ। आपका बहुत बहुत बढ़िया है आपका चैनल और इसको हम पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे आपके चैनल को। लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा सर मैं जी, कि यहाँ पर देखिए मैंने अभी एक बात छेड़ दी आपसे, एक गरीब की, एक ठेले वाली की, एक पुलिस वाला आता है उसे हड़काता है। लेकिन इससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा, एक बिजनेसमैन क्या होता है कि एक बिजनेसमैन होता है, उसकी सपोर्ट पुलिस वाला करता है, यानी कि उसकी देखभाल पुलिस वाले के ऊपर बनती है। उसकी दुकान की रखवाली रातों रात वो करेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन को, एक नॉन स्टार, इसके स्टार ही नहीं होते हैं, जो हवलदार है वो आके गाली बकता, क्यों? इसकी वजह क्या है? वो तू तड़ाक से क्यों बोलता है? मैं इसके खिलाफ बोलना चाहूंगा, क्यों बोलता है? वो आपसे ही बात कर सकता है, वो तुमसे, वो उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया, उसने कोई खून तो नहीं करा, तो फिर वो आगे बदतमीज क्यों बोलता है? उसे कहना चाहिए आप ये चीज कर लीजिए। अगर हाँ बिजनेसमैन मने करता है तो मैं उसके साथ हूँ पुलिस वाले के, लेकिन आप उसको बताइए कि वो बदतमीजी क्यों पेश आते हैं, क्यों आते हैं? जबकि खुद भी किसी ना किसी भाई हैं, किसी माँ के बेटे हैं, किसी बाप के बेटे हैं और किसान या मजदूर का बेटा ही होगा। लेकिन गुलामी खून में बसी है ना। पैसे वाले की गुलामी करता है, पैसे वाले की गुलामी करता है और गरीब पर लाठी दिखाता है। तो सर मैं इसको कहूँगा, आपका चैनल अगर हौसला है इसमें तो ये सच जरूर दिखाएं मेरा, और मैं चाहूंगा इस बात को आप ऊपर तक लेके जाएं कि एक पुलिस वाला एक बिजनेसमैन के ऊपर डंडा क्यों उठाएगा? उसका जुल्म क्या है? क्या उसने गुनाह करा है? हाँ, अगर दुकान खुली है और अगर कहे कि बंद कर दो, अगर बंद नहीं करते तो हमारे पर है, हम जुल्म है, लेकिन हमने बंद कर दिया, वो तू तड़ाक से बदतमीज क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? उसका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। लेकिन वो एक पुलिस वाला एक डंडा उठा के हमसे बदतमीज से बोलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ सीधा यही है कि जो बदल गया है, देखिए बदल गया है, रजवाड़े थे, राजा थे। सबसे ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगा कि पुराने दौर में बादशाह मुस्लिमों पर हुकूमत करते रहे। बादशाह मुस्लिमों पर हुकूमत करते रहे और सबसे ज्यादा गुलाम बनाते थे, दासियां पालते थे नवाब लोग, कुटनियां होती थी और राजाओं में दासियां होती थी। इसी तरह से वही रोल है, तरीका नहीं बदला है। अंग्रेज चले गए हैं लेकिन तरीका उससे भी गलत है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज भी हमें ऐसा लगता है कि हम आज भी गुलाम बने हुए हैं। बिल्कुल गुलाम हम आज भी गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि कोई भी आता है, नेता हो, अभिनेता हो, आज अभिनेता आ जाए तो सारी दुकानें बंद करवा देंगे, रोड बंद करवा देंगे, चाहे वो मरीज हो, पेशेंट हो, कहीं ले आना हो, सब कुछ बंद करवा देंगे। एक पुलिस ये नहीं देखती है किसी का बच्चा बीमार है उसे घर तक पहुंचाया जाए, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाए। पुलिस ये देखेगी कि एक अभिनेता को बिल्कुल सीधी साफ लाइन चाहिए। क्यों? आप इस चीज को नहीं दबाना चाहिए। हम ये चाहते हैं हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। जबकि एक नेता या अभिनेता सिर्फ जनता के बल पर है, जनता के बल पर। और जिस दिन ये जनता जागेगी ना, जिस दिन ये जनता जागेगी, हवा खिसक जाएगी। जो कुर्सी पर बैठा है, खेत में धान लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। खेत में धान लगाना पड़ेगा। अबे एक दिन धूप में खड़े होकर डोल पर धान लगाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। हेलीकॉप्टर के अंदर यात्रा करने से कुछ नहीं होने वाला, लग्जरी गाड़ियों में घूमने से कुछ नहीं होने वाला, भाषण लंबी लंबी स्पीचें देने से कुछ नहीं होने वाला। और इस देश का भविष्य है
ये युवा बच्चे, जब बच्चे इस राष्ट्र का युवा जागेगा, इसकी शक्ति जागेगी तो इस देश को पलट कर फेंक देगी। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हौसला सच दिखाने का, सच तो दिखला कर रहूंगा।